थिएटरोलॉजी के चक्कर में इस समाज को बदनाम कर रहे हैं और आपसी का जो हम लोग का समाज और कुर्मी समाज का जो आपस का जो रिश्ता था, आज वो रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। पेशा और नियमावली को लेकर के जो लड़ाई है उसमें भी मदद नहीं है। अगर तुम आदिवासी बनना चाह रहे हो तो फिर आदिवासी का अधिकार का विरोध क्यों कर रहे हो? हमारे आदिवासियों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसमें उनको अपने आप को स्थापित करने का, हमारे जो आदिवासियों की जो नौकरी पेशा में जो आरक्षण है उस पर नजर है उनकी, हमारी जो जमीन है उस जमीन पर नजर है उनकी। तो लोग मेरे भूमिज मुंडा समाज के कई जैसे जमींदार लोग होते हैं, उन लोगों के साथ कई लोगों के साथ ये लोग फूल मितान करते हैं, मतलब फूल मतलब एक रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद उन लोगों के जमीन को हड़पते हैं। आज वो लोग रेल रोक के आदिवासी बनना चाह रहे हैं, आज गाड़ी रोक के आदिवासी बनना चाह रहे हैं। कल हमारा समाज अगर आदिवासी सूची में शामिल करना चाहेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो हम लोग झारखंड के सारा दफ्तर, राजभवन से लेकर के सारा दफ्तर में ताला लगाने का काम करेंगे। वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट ने उनके जो रेल रोको आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया है। जब असंवैधानिक करार दिया है तब भी उन लोगों ने भी रेल रोको इस आंदोलन कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने के लिए इस तरह का हथकंडे अपना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक समुदाय अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम लोग 32 जनजाति हैं, आप आकलन करिए कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहां पर है और ये मेरे पीछे जो टीम आप देख रहे हैं, ये टीम तमाड़ और चांडिल से आए हुए आदिवासियों की टीम है और ये लोग जबरदस्त तरीके से निकलकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में आए हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। बारी बारी से सबसे बातचीत करते हैं। विरोध किस बात का है दादा? क्यों कुर्मियों का विरोधी है आप लोग? बनने दीजिए, जनसंख्या बढ़ेगा। देखिए, कुर्मी से कोई विरोध नहीं है, एक ही बात को लेकर के विरोध है कि वो आदिवासी सूची में अपना सूचीबद्ध कराना चाह रहा है, जो कि वो हमारा आदिवासी समुदाय से भिन्न है। उसको कभी भी आदिवासी सूची में रखा नहीं गया था और आज जो है केंद्र सरकार का संरक्षण से, केंद्र से भाजपा सरकार का संरक्षण से जो है आज झारखंड में जो है एक मुहिम छेड़ दिया है कि हम भी आदिवासी थे और आदिवासी सूची में हमको भी शामिल किया जाए। ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तमाड़ के हैं, वहाँ पर जब देवरी दीरी लुटा रहा था उस समय कुर्मी लोग क्यों मदद नहीं किया? कुर्मी लोग मदद नहीं, चूंकि वो लोग अगर आदिवासी है तो मदद करना चाहिए ना, उसमें मदद करना चाहिए था। अभी जो पेशा और नियमावली को लेकर के जो लड़ाई है उसमें भी मदद नहीं है। अगर तुम आदिवासी बनना चाह रहे हो तो फिर आदिवासी का अधिकार का विरोध क्यों कर रहे हो? ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। ये चाल हम लोग का समाज समझ चुका है। आज भले ही अनपढ़ है लेकिन विषय वस्तु को जानता है, अपना अधिकार के बारे जानकारी है। अपना अधिकार हम लोग नहीं खोना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज वो लोग रेल रोक के आदिवासी बनना चाह रहे हैं, आज गाड़ी रोक के आदिवासी बनना चाह रहे हैं। कल हमारा समाज अगर आदिवासी सूची में शामिल करना चाहेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो हम लोग झारखंड के सारा दफ्तर, राजभवन से लेकर के सारा दफ्तर में ताला लगाने का काम करेंगे। विरोध रहेगा, विरोध रहेगा। चलिए, विरोध रहेगा। यहाँ पर रविंदर जी हैं, चांडिल से हैं और हम आपको बता दें चांडिल की टीम बड़ी तैयारी अभी जमशेदपुर में कर रही है विरोध प्रदर्शन के लिए। क्या तैयारियां चल रही है चांडिल में रविंदर जी? विरोध किन तथ्यों पर है? विरोध जो है, ये जो वर्तमान में आदिवासियों को और उनके हक अधिकारों को लूटने के लिए एक गैर आदिवासी समुदाय तो हर रोज नए नए हथकंडे अपना रही है, नया नया इतिहास रच रही है। पता नहीं कहां से इन लोग को मिल जा रहा है और एक नया टर्म चल रहा है आजकल थिएटरोलॉजी का। हमको लगता है ये सूटेबल होगा उन लोग का। ये थिएटरोलॉजी के चक्कर में इस समाज को बदनाम कर रहे हैं और आपसी का जो हम लोग का समाज और कुर्मी समाज का जो आपस का जो रिश्ता था, आज वो रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और इसके खिलाफ हम लोग भी आज जैसे रांची में आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे वहाँ जमशेदपुर जोन में भी हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन 8 तारीख को कर रहे हैं और समस्त समाज को आज एक समुदाय अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम लोग 32 जनजाति हैं, आप आकलन करिए कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लोगों को गुमराह करके गलत तथ्यों के आधार पर अनाप शनाप चीजें और हर दिन हमारे लोगों को सोशल मीडिया में गाली देना। और अब रिसेंट में जो है कि अभी हम रविंदर जी गाली भी देते हैं और महतो आदिवासी भाई भाई भी बोलते हैं। ये भाई भाई का जो नारा है ना, ये सबसे बड़ा जो है हमारे समाज को गुमराह करने का है। एक चीज आपको स्पष्ट करके बता दें, मेरे क्षेत्र में मातो लोग, मेरे भूमिज मुंडा समाज के कई जैसे जमींदार लोग होते हैं, उन लोगों के साथ, कई लोगों के साथ ये लोग फूल मितान करते हैं। मतलब फूल मतलब एक रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद उन लोगों के जमीन को हड़पते हैं प्रेम से। पहले बोलते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, घर का फल्ला करेगा, तुस्का करेगा। ऐसे करके आप अगर सर्च करिएगा कि हमको लगता है जमशेदपुर और पूरा आसपास क्षेत्र में जितने भी फूल घर हुआ है भूमि समाज के लोगों के साथ, मातो लोगों का, आधा से अधिक लोगों ने हमारे जमीन को छीना है। और ये कहीं ना कहीं ये सब वही षड्यंत्र का हिस्सा रहा है और उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, आदिवासियों से कोई मतलब है। आज आप बताइए, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे इसलिए लेके आए थे कि जो दिखा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली हवा बना रहा है और सरकार हमको लगता है संरक्षण कर रही है, इसीलिए उसको इस तरह से सपोर्ट कर रही है। कोई केस मुकदमा नहीं, और आदिवासियों का एक मौका मिल गया है। हम धन्यवाद देते हैं कुर्मी समुदाय को, जो समुदाय कभी एकजुट नहीं होता है, आज उन लोग के वजह से एकजुट है, एक पांव पे खड़ा है। और ये चेतावनी ही समझ लीजिए कि अगर सरकार टू से टाँग किया, कुर्मियों के फेवर में कुधर भी गया, तो हम लोग सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर सरकार गिराने तक की बात आ जा रही है। अब देखिए ये मुद्दा किस तरीके से आगे निकल कर जाएगा। और एक दादा हमारे साथ है। दादा, क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है अगर आदिवासी बन जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा? देखिए, हम लोग का जो विरोध है कुर्मी समुदाय के द्वारा, जो कभी आदिवासी थे ही नहीं, आज वो अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका, डहर छेका जैसे आंदोलन कर रहे हैं। आपने और समस्त मीडिया बंधुओं ने भी सुना है, पूरे झारखंड के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा के तमाम लोगों ने सुना है, देश के समस्त लोगों ने सुना है। वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट ने उनके जो रेल रोको आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया है। जब असंवैधानिक करार दिया है तब भी उन लोगों ने भी रेल रोको इस आंदोलन कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने के लिए इस तरह का हथकंडे अपना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक मानवता के अनुसार भी गलत है और संवैधानिक तौर पर गलत है। ऐसे गलत काम करने की उनकी जो आकांक्षा है, उनकी राजनीतिक जो हमारे आदिवासियों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, उसमें उनको अपने आप को स्थापित करने का, हमारे जो आदिवासियों की जो नौकरी पेशा में जो आरक्षण है उस पर नजर है उनकी, हमारी जो जमीन है उस जमीन पर नजर है उनकी। ये सारी उनकी महत्वाकांक्षा जो है आदिवासी बनने का। तो अभी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है समाज? बिल्कुल, हम लोग आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से वो लोग ने असंवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। केंद्र सरकार अगर उनके आदिवासी बनाने का काम करेगी तो हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो ये चांडिल की और तमाड़ की मिलीजुली टीम है और यहाँ पर धरने पर आई है और स्पष्ट आंसर है कि हम कुर्मियों को आदिवासी बनने नहीं देंगे। आखिरी लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी तो आखिरी लड़ाई भी होगी, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बनने नहीं देंगे। फिलहाल चांडिल में एक बड़ा धरना की तैयारी चल रही है। देखते हैं क्या कुछ रंग लेकर आएगी। तमाम जगह पर आप देखिए विरोध के स्वर ऊंचे हो रहे हैं। चलिए, जोहार रहेगा।